हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह कोरोना को लेकर कई बैठक करने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे आंतरिक बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे से राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड वासियों से अपील, नियमों का पालन कर सफल बनाए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कल जारी संदेश में कहा है कि राज्यवासियों के दृढ़ संकल्प और संवेदनशीलता के साथ ही हम कोरोना के विकट संक्रमण को दूर कर सकते हैं। सभी लोग सुरक्षित रहें, कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम कर सके, इसके लिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू किया गया है। सभी से अपील है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले। आप लोग के संवेदनशीलता से ही यह सप्ताह पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहे, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ लोग को दिक्कत हो, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज कोरोना संक्रमण के समय में निर्णय लेना अति आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के चेन को तोड़ना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के मरीजों को एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ लक्षणों के आधार पर होगा इलाज। कोविड-19 संक्रमितों को अपने इलाज के लिए एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा। संक्रमण के लक्षण के आधार पर ही अस्पताल उनको भर्ती कर इलाज शुरू करेंगे। राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक कोविड-19 संक्रमितों को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पतालों में भर्ती किया जाता था। हाल के दिनों में जांच के दौरान होने वाले विलंब और जांच के लिए हो रही कठिनाइयों के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के 52,289 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति पहली बार दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दी जाएगी। 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को जहां 150 रुपए महीने की दर से 10 महीने के लिए 1500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी, वह 11वीं और 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 230 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने का 2300 रुपया दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को 26 अप्रैल तक मिल जाएंगे रेमडेसिविर के 10,000 डोज। 4 दिन में बढ़ेंगे 2234 ऑक्सीजन बेड। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। इसके 1-2 दिन बाद डोज मिलने लगेंगे। इससे कोरोना से लड़ने में काफी सहूलियत होगी। राज्य में 4 दिन के भीतर 2234 नए ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेजी से काम चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। छवानी में तब्दील हुआ इलाका। डीसी एसएसपी भी निकले सड़क पर। झारखंड सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। गुरुवार की सुबह से ही रांची के सड़कों पर सायरन और लाउड स्पीकर का शोर सुनाई देने लगा। पुलिस सायरन बजाते हुए रांची की सड़कों पर गश्त लगा रही थी, जबकि लाउड स्पीकर पर कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन बताए जा रहे थे। यह भी बताया जा रहा था कि कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेगी। खुली रहने वाली दुकानों को भी शारीरिक दूरी और सतर्कता की हिदायत दी जा रही थी। मेन रोड सहित जिले भर में भारी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराने के लिए डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भी सड़कों पर निकल पड़े। भारी संख्या में पुलिस बलों और पदाधिकारियों के साथ पूरे इलाके में पैदल मार्चा किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पहली बार कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक नए केस। 24 घंटे में 2104 लोगों की गई जान। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 3,14,835 नए केस सामने हैं। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले केस में से सबसे ज्यादा है। वहीं इसी अवधि में कोरोना से रिकॉर्ड 2104 लोगों की जान चली गई है। भारत में अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,84,657 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,78,841 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वही एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 22,91,428 पर पहुंच गई है। बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस एसोसिएशन ने मांगा 50 लाख का बीमा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन व झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने राज्य सरकार से कोरोना ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को 50 लाख का बीमा देने की मांग की है। इस संबंध में पुलिस के दोनों एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने सीएम को लिखे पत्र में मांग की है कि पुलिसकर्मियों को 50 लाख का बीमा दिया जाए। साथ ही यदि कोई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से मरता है तो उसे शहीद के सम्मान सुविधा दी जाए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जान का जोखिम कम करने में टीका 100% कारगर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सुकून भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीके जान का जोखिम कम करने में पूरी तरह से कारगर है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि यह बीमारी की भयावहता को 100% कम करता है। वही जो है कोवैक्सीन टीके की दोनों खुराक के बाद 10,000 में से 4 को ही कोरोना संक्रमण हुआ है। कोविशील्ड का यह आंकड़ा सिर्फ 3 का है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और आईसीएमआर के महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में संक्रमण के मामूली मामले मिले हैं। यह जो है मामले दोनों टीके में 0.03 से 0.04% के बीच पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला पुलिस ने जारी की सबसे बड़ी इनामी नक्सली की सूची। ये 2 नक्सली हिट लिस्ट में सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। गुमला जिले में पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप व भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता सौरव यादव सबसे बड़े नक्सली हैं। इन दोनों पर पुलिस विभाग ने 25-25 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी व पीएलएफआई के इनामी नक्सली व उग्रवादियों की जो सूची जारी की है, जिसमें 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के इनामी नक्सली व उग्रवादी गुमला में है, जिसकी पुलिस को जो है तलाश से भाकपा माओवादियों के 19 व पीएलएफआई के 6 उग्रवादियों की सूची व इनाम की राशि जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड ड्यूटी में लगाए जाएंगे 40 से कम उम्र के पुलिसकर्मी। सूची हो रही है तैयार। कोविड ड्यूटी में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। इसे देखते हुए रांची में 40 वर्ष से कम उम्र के पुलिसकर्मियों की तैनाती का फैसला लिया गया है। संक्रमित इलाकों में ड्यूटी के लिए जो है इसकी तैयारी की जा रही है। जो है इनकी तैनाती माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में होगी। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची के एसएसपी ने इस बात का निर्देश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले बिना रुकावट सभी राज्यों में हो सप्लाई। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सामने आने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की जो है उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और अन्य विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी आपूर्ति में तेजी लाने पर जोर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोग बेवजह बाहर ना निकले, इसके लिए जिला प्रशासन ने किया इंतजाम। हर जरूरी सामान को घर तक पहुंचाने की शुरू की तैयारी। रांची में गुरुवार से लॉकडाउन लागू हो गया है। जिला प्रशासन इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कह रहा है। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से ना निकलना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए प्रशासन जरूरी सामानों को लोगों के घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत लोगों के घर में राशन की होम डिलीवरी करने से लेकर छोटे बच्चों के लिए जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग स्टोर से कॉन्टेक्ट किया गया है और हर सामान के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में इलेक्शन कैंपेन पर ऐसी सख्त। रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली की मंजूरी नहीं। जनसभा में 500 लोगों से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर जो इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी ने गुरुवार को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली या बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन जो है कमीशन ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए जो है हमने गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन ये जो है देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को की बैठक। अधिकारियों को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपने आवासीय कार्यालय में राज्य के मेडिकल कॉलेज के निदेशक, सुपरिटेंडेंट और निजी अस्पतालों के जो है प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर विचार विमर्श किया और इसके अलावा उन्होंने जो है सभी को कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मलेशिया से मजदूर का शव पहुंचा बगोदर। मातम छाया। गिरिडीह बगोदर महुआरी गांव के प्रवासी मजदूर काली पासवान के 35 वर्षीय पुत्र मनोज पासवान की मौत बीते 13 अप्रैल को मलेशिया में टावर लाइन में काम करने के दौरान हो गई थी। जो उसका शव 10 दिन बाद गुरुवार को उनके पृथक गांव माहौरी पहुंचा। शव पहुंचते ही स्वजनों की चित्कार से पूरा गांव मातम में छा गया। 13 अप्रैल को ट्रांसफर लाइन में कार्य के दौरान जो है उक्त मजदूर की मौत हो गई थी, जो एचजी पावर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्य करता था। वह 10 वर्षों से उक्त कंपनी में काम करता था। विगत 3 वर्ष पूर्व घर आकर पुणे व मलेशिया गया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हटिया रेलवे स्टेशन में अचानक गिरा गार्ड, अस्पताल में मौत। रांची रेल मंडल में कोरोना से रेल कर्मियों की मौत का सिलसिला जारी है। गार्ड एसएन मूर्ति हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचकर क्रू लॉबी आए थे। अचानक वे फर्श पर गिर पड़े और फौरन उनके साथी उन्हें रेलवे अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि एसएन मूर्ति की मौत कोरोना से हुई है। जो इस तरह लगातार मौत होने से रेल कर्मियों में खौफ है। रेल कर्मियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड रेल कर्मियों को बचाने की दिशा में कदम उठाए, वरना एक एक कर रेलकर्मी कोरोना से पीड़ित होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि बुधवार को मोरी के आरपीएफ प्रभारी आरके तिवारी की रिम्स में कोरोना से मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्शन में प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा बेड की नहीं होनी चाहिए कमी। जो है जेबीआर कॉलेज के हॉल में भी तैयार करे कोविड वार्ड, कभी भी कर सकता हूं औचक निरीक्षण। हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रभारी अपर मुख्य सचिव एक्शन में हैं। बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर और अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं। रांची में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड के समाप्त हो जाने की खबर के बाद पहले उन्होंने बुधवार शाम को खेलगांव स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने बेड तैयार करने का निर्देश दिया है। अब गुरुवार को वे सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने जो है प्रभारी सिविल सर्जन विनोद कुमार, डीडीसी विशाल सागर और एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता से अस्पताल में सुविधाओं की जानकारी ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।